ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। आजकल जो है यज्ञ संबंधी चर्चाएं चल रही है और अच्छा अच्छा विचार आ रहा है दर्शकों के द्वारा। बहुत सुंदर तर्क दिए जा रहे हैं। कई लोग सुंदर सुंदर टिप्पणियां कर रहे हैं। यूट्यूब पर तो कम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे निजी तौर पे दे रहे हैं। और कुछ लोग संवाद को चलाने के लिए जो है ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं जिससे कथा बढ़े, ताकि जो है कुछ न कुछ आगे प्रसंग हो। वो हमारी हितैषी हैं, ये मैं जानता हूँ, और इसीलिए वो ऐसे तर्क दे रहे हैं। तो यज्ञ करना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन यज्ञ जो है विधि से होना चाहिए। जिस यज्ञ में ध्यान ये हो कि यज्ञ परोपकार की भावना से किया जा रहा है, वो यज्ञ सफल है। और जिस यज्ञ को केवल निजी हित के लिए किया जा रहा है, परोपकार की भावना नहीं है, केवल अपना निजी हित है और केवल यज्ञ का नाम है, वो यज्ञ विध्वंसकारी होता है, विध्वंसकारी होता है। क्योंकि जो है यज्ञ में परोपकार की भावना विशेष है। आजकल प्रचलन चल गया है लोगों का कि यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और जगह जगह जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यज्ञ है, महायज्ञ है और भागवत है, राम कथा है, आदि आदि कई प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं और प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। और सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि यज्ञ में दान करो और भंडारा करो, आदि आदि कई प्रकार के दानों की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन दान देने की प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यज्ञ में जुड़े और यज्ञ का विस्तार हो, धन का विस्तार हो, और कुछ धन जो है यज्ञ में लगेगा और कुछ जो बचेगा वो हमारे लिए होगा निजी हित में। वो यज्ञ पुण्यदायक नहीं है, वो विनाशकारी है। क्योंकि यो यज्ञ का उद्देश्य परहित में है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यज्ञ में जो संपत्ति आती है उसे निज हित में न लगा करके उस यज्ञ से जो अगर संपत्ति बचती है, वैसा तो यज्ञ में जो है समर्पणता कर दो, वहीं पे उसका बंटवारा कर दो, वहीं पर उसका दान कर दो, वहीं पर उसकी दक्षिणा दे दो, वहीं पर उसका जो है अच्छा कार्य कर लो। लेकिन नहीं हो पाता है और बच गई संपत्ति तो उससे चिकित्सालयों का निर्माण कराओ, विद्यालयों का निर्माण कराओ और सामूहिक जगह का निर्माण कराओ जहां सबका हित हो। ऐसा उस यज्ञ के धन संपत्ति से करना चाहिए। और विशेष करके जो है यज्ञ में विधि का ध्यान रखना चाहिए। विधिहीन जो अगर यज्ञ है तो वो बेकार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ के बारे में, यज्ञाहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं सरदा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।
जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित हो, शास्त्र का कोई जो है विचार न किया गया हो कि शास्त्रों में किस प्रकार से यज्ञ के बारे में बताया है, कैसा करना चाहिए और किस तरह से जो है यज्ञ की भूमि का चयन करना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञ की सामग्री चयन करनी चाहिए, किस प्रकार के यज्ञ के लिए आचार्यों का चयन करना चाहिए, जो उस शास्त्र विधि रहित हो। और कैसा हो, जिस यज्ञ में अन्नदान न दिया जाए, अन्न का भंडारा न किया जाए, अर्थात जिमाए न जाए किसी को, वो यज्ञ भी बेकार है। यज्ञ की शोभा तभी है जब अन्नदान हो और बिना मंत्रों के हो। आजकल प्रचलन चल गया है मंत्र को पढ़ना नहीं है, और कहते हैं मंत्र को कौन जानता है, मंत्र को कौन समझता है, मंत्र से क्या होता है, इसलिए गान करो और लोगों को रिझाओ। यजमान रिझना चाहिए और यजमान मदमस्त होना चाहिए, बस यही ध्यान दिया जाता है। और मंत्रों को छोड़ करके जो है रिझाने का काम करते हैं, वो यज्ञ ठीक नहीं है। मंत्रों की महिमा है, मंत्र विहीन यज्ञ नहीं होना चाहिए। मंत्र विहीन यज्ञ जो है विनाशकारी होता है। दक्षिणा के बिना यज्ञ नहीं होना चाहिए। दक्षिणा न दी जाए तो वो यज्ञ शत्रु बन जाता है। इसलिए जो है दक्षिणा का विधान समझ करके दक्षिणा दे, और श्रद्धा रहित न हो। श्रद्धा के बिना जो अगर यज्ञ किया जाए, विश्वास न हो यज्ञ पे और तब यज्ञ किया जाए, तो वो जो है यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा यज्ञ पुण्य देने के बजाय मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए जो है यज्ञ को जो है ऐसा करना है जिससे हमारा उद्धार हो, पतन न हो। क्योंकि जो है यज्ञ करने से जो है कई बार जो है पतन हुआ है, क्योंकि जो है यज्ञ सही ढंग से न किया जाए, यज्ञ का उद्देश्य सही न हो, तो वो यज्ञ पतनकारी होता है। सबसे पहले जो है रावण ने यज्ञ किया, हनुमान जी ने उसका विध्वंस किया, क्योंकि वो यज्ञ सही नहीं था। मेघनाथ ने यज्ञ किया, वो यज्ञ सही नहीं था, हनुमान जी ने उसका विध्वंस किया, और राम सेना ने उसका विध्वंस किया, क्योंकि वो यज्ञ सही नहीं था। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, क्योंकि उसमें जो है भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया था और अपमान की दृष्टि से था, इसलिए वो यज्ञ विध्वंस हुआ। और अनेकों यज्ञ है, कहाँ कहाँ उदाहरण दें। इसलिए जो है यज्ञ वो हो जिसकी भावना शुद्ध हो, परोपकार की भावना हो, और ईर्ष्या रहित, मद रहित, अहंकार रहित यज्ञ हो। यज्ञ में जो है सरलता भाव हो, सबको सम्मान समझे। जो अगर यज्ञ में कोई गरीब आ रहा है और उसके पास धन देने के लिए नहीं है, लेकिन वो यज्ञ में सम्मिलित होना चाहता है, तो वो तन सेवा करे तो उसकी सेवा उसी में स्वीकार है। क्योंकि जो है तुलसी यह तनु खेत है और मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य द्वे बीज है जो बवे सो लवे निदान। तन से सेवा हो, मन से सेवा हो, धन से सेवा हो। जिसके पास तन है वो तन से सेवा करे। धन नहीं है लेकिन तन है, हृष्ट पुष्ट है, अच्छे कार्यों के लिए करने की ताकत है, लेकिन धन नहीं है, तो वो उस शरीर से परिश्रम करके और काम करे यज्ञ में, और उसका पुण्य उसी में मिल जाएगा, क्योंकि उसने अपना तन दिया। और जिसके पास धन है और वो धन को छुपा दे और न धन को लगाए, तो उसको यज्ञ का फल नहीं मिलने वाला है। उसके पास भगवान ने धन दिया है तो धन को लगाए और
लोभ रहित होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्चा करें और यज्ञ में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं। और उस धन को लगाने के बावजूद ये भी ध्यान दें कि इस धन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, सदुपयोग होना चाहिए। जो अगर यज्ञ में दी गई सामग्रियाँ सदुपयोग में नहीं लाई जाती है तो देने वाला भी जो है दोषी बनता है। देने वाला भी ये ध्यान दे कि ये धन जो है अच्छी जगह जा रहा है कि नहीं। यज्ञ में कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है, तब जाके यज्ञ जो है सफल होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।